जब भी ज्योतिष की बात होती है तो हमारे जहन में यह चित्र तुरंत उभरता है कि कार्य कोई पंडित कर रहा होगा, जो ज्योतिष शास्त्र की विद्या को जानता होगा। और इसके अलावा समाज में ये वही शास्त्र है जिसको अंधविश्वास कहा जाता है, परंतु सच यह है कि ये ग्रहों के आधार पर गणना करने को ही संस्कार कहा गया है। इस वाक्य का प्रयोग महान गणितज्ञ आर्यभट्ट जी ने भी किया है। इस विद्या के गणितज्ञ आज भी हैं। वैसे इसे ही वैदिक ज्योतिष भी कहा गया है और इस वैदिक ज्योतिष का ज्ञान युगों से हिंदू और मुस्लिम के बीच फैला हुआ था। आपको मेरी बातों पर विश्वास तब होगा जब मैं इसका साक्षात सबूत दूंगा। तो आइए ग्रहों के ज्ञाता ज्योतिष हबीब जी से इस विषय पर कुछ जानकारी लेते हैं। चौंकिए मत। मैंने ज्योतिष आचार्य हबीब जी कहा है, जो कि मूलतः हापुड़ रोड स्थित गांव बिजौली के निवासी हैं, जो इस कार्य को पिछले 40 सालों से लगातार करते आ रहे हैं। ज्योतिष हबीब जी से कुछ ग्रहों का ज्ञान लेते हुए इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। मेरा पहला प्रश्न है कि ज्योतिष शास्त्र क्या है? सामान्य रूप से जन सामान्य तो ज्योतिष शास्त्र को एक भविष्य कथन की ही पद्धति मानता है, लेकिन ये वेदों की आंखें होते हुए भी हमारे समाज में इसमें बहुत सारे कार्य इसके माध्यम से किए जाते हैं। और प्रकृति को समझने में भी ज्योतिष का बहुत बड़ा महत्व है। जैसे अभी कोई ग्रहण होता है तो भी हम ज्योतिष की गणना के अनुसार ही उसकी गणना करके तारीख तिथि समय निकालते हैं, और ये सब ग्रह नक्षत्रों पर आधारित होता है। बिल्कुल। और इसका उपयोग जिस रूप में आप देखते हैं, या आप कहते हैं कि एक लूटने वाली विद्या है या कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। और ये किसी भी धर्म के जो मुख्य देव हैं उनकी तरफ भी इंगित नहीं करता है। ये सबके लिए बराबर है, क्योंकि ये मैथमेटिकल चीज़ है और ग्रहों की गणना है। आकाश के अंदर जो चांद तारों की गतियाँ हैं, उन गतियों के आधार पे ही ये मौसम के बारे में जानकारी देता है, जीव जंतु वनस्पति की प्रकृति के बारे में जानकारी देता है, और किस प्रकार की घटनाएं घटेंगी उसमें एक काफ़ी मनुष्य मात्र के लिए या प्रकृति मात्र के लिए बहुत ही सहयोगी हो जाता है। और जब इसका एक अच्छे रूप में उपयोग होता है तो संसार को बहुत बड़े सुख प्रदान करने में भी यही विद्या काम आ सकती है। बिल्कुल। तो इस विद्या की तरफ आपका झुकाव कैसे हुआ? दरअसल मेरा इसमें झुकाव कुछ भी नहीं है। ये तो जैसे जाति वर्ण बनाए गए थे कि भाई देखो भाई, एक दर्जी है तो कपड़े सीने का काम करेगा, पंडित है तो उसका बच्चा जो आगे जाके पोथी पत्रा लेकर के या हवन आदि शादी आदि करा के ही गुजर करेगा। ऐसी पहले से प्रथा रही है। ऐसी मेरे परिवार में भी ये ज्योतिष का रहा है, पहले से ही अपना करते रहे। तो मैंने भी बचपन से ही अपना ये बनाना सीख लिया। जन्म पर ही पहले तो हाथ से बनती थी, अब तो कंप्यूटर आ गए हैं, लेकिन मुझसे तो लोग हाथ से ज़्यादा बनवाते हैं। वर्षफल है, टेवा है, चाहे वो षडवर्ग की जन्म पत्रियाँ हैं, अधिकांश हाथ वाले मेरे पास लोग आते हैं। और हालांकि मैं जो कंप्यूटर से बनाता हूँ वो भी काफ़ी सटीक जन्म पत्री होती है। बिल्कुल। यानी ये जो विद्या आपके पारिवारिक है, मतलब परिवार से चलता आ रहा है। जी। वैसे ज्योतिष विद्या में मुस्लिम समुदाय के द्वारा इस विद्या की तरफ झुकाव बहुत कम, लगभग ना के बराबर है। इसके बारे में आपकी क्या राय है? दरअसल जब भी कोई गणित व्यक्ति होता है, जिसको गणित से प्यार होता है, वो तब धर्म को अलग रख देता है। बिल्कुल। उसका संबंध तो गुणा भाग से जुड़ जाता है। जब तक वो उस कार्य को कर रहा है, मैथ के कार्य को कर रहा है, तो फिर उसके सामने ये पता नहीं होता मैं ब्राह्मण हूँ या मुसलमान हूँ। अगर हम इस विद्या के साथ में किसी धर्म विशेष को जोड़ते हैं तो हम अन्याय होगा इस विद्या के साथ में, क्योंकि आकाश मंडल में जो ये नक्षत्र हैं, राशियाँ हैं, इनके जो स्थान हैं ऊपर, वो हर वस्तु को प्रभावित करते हैं, भले ही वो निर्जीव हो, भले ही वो सजीव हो। निर्जीव वस्तुओं में भी एक सीमा तक कोई भी वस्तु, मान लिया पेन ही है हमारे पास में, तो उसकी भी आयु लिखती है। बनते टाइम हज़ारों पेन बनते हैं, और बहुत सारे पेन ऐसे होते हैं जो ख़राब भी हो जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं कि वो किसी को फांसी की सज़ा बोलते हैं तो किसी के लिए पूरा राजयोगी बना देते हैं। बिल्कुल। तो ये जो हम ज्योतिष के अंदर गणनाएँ करते हैं, उनके अंदर ये आता है कि इस क्षण
इन ग्रह परिस्थितियों में ऐसी संभावनाएं हैं, क्योंकि प्रकृति मतलब ईश्वर शक्ति जो चलाने वाली है संसार को, उसको तो कोई समझ नहीं सकता, और मुख्य रूप से समझना चाहिए भी नहीं, क्योंकि जिसकी सीमा ना हो शुभ अशुभ करने की, उसके बारे में एक मनुष्य मात्र जीव क्या खोज कर लेगा। तो अपने अपने धर्म अनुसार, अपने अपने पंथ अनुसार उन चीज़ों को खोजता रहता है, पूरा जीवन ऐसे मनुष्य कट जाता है। लेकिन जो लोग ज्योतिष का सहारा लेके उस चीज़ को ढूंढते हैं, उन्हें थोड़ा सा सरल हो जाता है। जैसे ज्योतिष में 3 विद्याओं को एक साथ लेके चला जाता है। पहला तो इसमें गणित ही है, पहला ही गणित है इसमें। हम गणित से सूर्य उदय से शुरू करते हैं कि किस समय सूर्य उदय हुआ है, उसके बाद से अगले सूर्य उदय तक की जो गणनाएँ हैं हमारे नक्षत्रों की, कि दिन कौन सा नक्षत्र है, उसके आधार पे भी हम सुख दुख का, प्रकृति में ईश्वर की दुनिया में क्या हो रहा है वो सब बताते हैं, देखते हैं। ये अलग बात है कि बहुत सारी गणनाएँ गलत भी हो जाती हैं, लेकिन इसमें कहीं भी ढकोसले वाली विद्या नहीं है। ये अपने में मैथमेटिकल सच्ची विद्या है, और पूछने वाला या बताने वाला अगर दोनों ही इस विज्ञान से थोड़ा सा वाकिफ हैं तो उनके लिए कभी नुकसानदायक नहीं होगा। यानी ये विद्या किसी विशेष जाति के लिए नहीं है, विशेष पंथ के लिए नहीं है। जो इच्छा रखना चाहता है, जो गणित से प्यार करता है, उस विद्या को ग्रहण कर सकता है। बिल्कुल। अगर इस विद्या को इस्लाम और ज्योतिष शास्त्र में जोड़ के देखा जाए तो इन दोनों में क्या संबंध है इसको? देखिए, जहाँ तक मैंने अपना निजी अनुभव किया है, इस्लाम में तो कोई ही पुस्तक ऐसी होगी कि जहाँ पे ज्योतिष को ना माना गया, मतलब उसका जो गिरह नक्षत्र का बयान ना किया गया हो, या मुहूर्त ना देखे गए हों, शुभ क्या है अशुभ क्या है उसके बारे में नहीं कहा गया हो, चाहे वो किसी भी चीज़ के संबंध में, हमारे संतान के संबंध में हो, तो उनके समय को भी उन्होंने माना है। और शादियाँ हैं वो भी चाँद के हिसाब से बनती हैं, चांद को मुहूर्त के हिसाब से। हाँ, त्यौहार होते हैं वो भी जैसे चाँद के हिसाब से बनते हैं। वो शायद निकाली जाती हैं कि भाई ये इस टाइम में कार्य शुभ होगा या नहीं होगा। बिल्कुल। तो ज्योतिष इनडायरेक्टली, मतलब जो हम प्रत्यक्ष नहीं कह सकते उस चीज़ को, वैसे ज्योतिष को सभी मानते हैं, हर चीज़ मानते हैं। मानने वाले मानते हैं जी। ना मानो जब भी चलेगा वो तो, ना मानो जब भी चलेगा। हाँ, अगर कोई नहीं भी मानेगा और सुबह सूरज निकलना है 6 बजे तो निकलेगा, तो निकलेगा। अब नहीं मानता है कोई, अंधा देख मत मानो कोई। ईश्वर की बनाई हुई गणना है, मानने वाला मानेगा, नहीं मानने वाला नहीं माने। बस इसमें यही थोड़ा सा वो है कि जो जितना ईश्वर के नज़दीक है, अपन वो पवित्र बनाए हुए है और दुनिया के छल कपट से दूर है, इस गणना को सीख जाता है। बिल्कुल। क्योंकि बीजी गणितीय गणना है, तो इसमें कई गणना ऐसी भी हैं कि जो सिर्फ महसूस ही की जाती है। बिल्कुल। तो इसी संबंध से आगे मैं प्रश्न पूछना चाहूँगा। अच्छा, मुस्लिम समुदाय में ये बहुत प्रचलित है कि हमें कुंडली नहीं दिखाना चाहिए, हस्तरेखा नहीं दिखाना चाहिए। खुदा ने हमारे लिए सब कुछ पहले ही मुकर्रर कर दिया है, ना इससे ज़्यादा मिलेगा और ना इससे कम। इस पर आपकी क्या राय है? देखो, ज्योतिष किसी को जादू में ये नहीं कहता कि भाई देखो तुम्हें ज्योतिषी के पास आए हो तो तुम्हें जादुई रूप से तुम्हें ये गिफ्ट मिल रहा है कि देखो, या तुम भाई ऐसा कर लो और तुम्हारा बच्चा नौकरी पर लग जाएगा। ऐसा तो ज्योतिष में होता नहीं। ज्योतिष में तो ये गणना तो हो सकती है कि भाई हाँ, तुम्हारा बच्चा कितना पढ़ लिया है, ये पढ़ लिया तो भाई अभी तो इतनी दिन की पढ़ाई और है, इस पढ़ाई करने के बाद में तुम इस नौकरी लगे हो जाओगे। और इससे ज़्यादा तो कोई जादुई चीज़ तो नहीं है ये। बिल्कुल।